नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज तो दोस्तों कमाल ही हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है टैली प्राइम 3.0। अरे मेरे पास ही नहीं, सबके पास आ चुका है टैली प्राइम 3.0 का नया वर्जन। देखिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और अब वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं टैली प्राइम 3.0 का पहले बेटा वर्जन आया था। अब आप देख सकते हैं यहां पर ऑफिशियल वर्जन आ चुका है और अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके आज एकदम अमेजिंग फीचर के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। और इस फीचर को मैं पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग इसे यूज करें और अपना बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि यह फीचर आप लोग के बहुत काम आएगा और आप लोगों की लाइफ को बहुत आसान बना देगा। तो यह फीचर जरूर सीखिए और लोगों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली मैंने अपना टैली प्राइम 3.0 जो है वो इस पे इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बढ़िया सा फीचर। आप अगर डे बुक पर जाते हैं, ये देखिए मैं डे बुक पर जा रहा हूं और डे बुक पर जाते ही मेरे पास लिस्ट ऑफ एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर F2 स्पेस बार एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर सारी एंट्रीज को अपना ओपन कर लूंगा। दोस्तों आप लोगों को एक फीचर तो पता होगा Alt F12। जी हां, Alt F12 आपने सुना होगा। क्या होता था? फिल्टर। जी हां, टैली का फिल्टर Alt F12 होता था, लेकिन इस बार फिल्टर बदल दिया गया है और वो है कंट्रोल F। जी हां, यहां देखिए अप्लाई फिल्टर के लिए कंट्रोल F। आज मैं आपको फिल्टर की अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा फिल्टर में चीजें डाल दी गई हैं और आपके काम को इजी बनाया गया है। चलिए देखते हैं फिल्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उससे आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और डे बुक को किस तरह से देख सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहला काम आप लोग को सिंपली, अगर आप डे बुक में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। अब दोस्तों कंट्रोल F प्रेस करते ही सबसे पहला काम आप लोग बेसिक फिल्टर ओपन कर लेते हैं। अब बेसिक फिल्टर से क्या कर सकते हैं आप लोग, चलिए मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे सपोज करिए आप लोग सेल्स वाली सारी एंट्री देखना चाहते हैं तो बेसिक फिल्टर में आप लिख दीजिए सेल्स। जैसे आप सेल्स लिखेंगे तो सेल्स वाली सारी, तो सेल्स लिखते ही सेल्स वाली सारी एंट्री जो है आप लोग के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज भी ओपन हो चुकी है, लाइक दैट डिलीवरी नोट, ये भी सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं सेल्स से रिलेटेड एंट्री सारी ओपन हो चुकी है। अगर आप कंट्रोल F फिर से करते हैं और यहां पर सेल्स ना लिखकर मान लीजिए कोई पार्टी लिख देते हैं, लेट सपोज मैंने यहां पर अल्फा एक पार्टी है मेरे पास, उसे मैंने लिख दिया और जैसे ही मैंने अल्फा पार्टी लिखी तो आप देखिए अल्फा पार्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी इस कंपनी के अंदर वो सारी की सारी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं, है ना कमाल की चीज। तो ये बड़े कमाल की चीज है। आप लोग बेसिक फिल्टर का इस्तेमाल तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग को, है ना। और एस्केप करते ही वो फिल्टर आपका हट जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अमेजिंग चीज क्या है। अमेजिंग चीज है फिल्टर के और ऑप्शंस, यानी जो नए ऑप्शंस निकाले गए हैं फिल्टर से रिलेटेड वो बड़े काम के हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर कंट्रोल F करते हैं तो दोस्तों कंट्रोल F में यहां पर आपको मिल जाता है बेसिक फिल्टर, लेकिन अगर आप यहां पर F6 बटन प्रेस कर दें तो आप लोग को मल्टी फिल्टर मिल जाएगा और F6 प्रेस करते ही मल्टी फिल्टर मिलेगा जिसके अंदर भाई साहब कमाल की चीज है, गजब की चीज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नॉर्मली फिल्टर में बहुत कम पॉइंट थे लेकिन अब इसके अंदर टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो टोटल 12 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी आप 12 तरीकों से फिल्टर लगा सकते हैं 12 अलग अलग एरियाज में। जैसे सपोज करिए अगर आपको जनरल डिटेल से रिलेटेड कोई फिल्टर लगाना है, यहां पर जनरल डिटेल्स में क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं, किस तरह का फिल्टर आप देख सकते हैं। आप वाउचर नंबर का फिल्टर देख सकते हैं, आप रेफरेंस डेट के हिसाब से देख सकते हैं, आप कोई नरेशन ढूंढते हैं तो उसके हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। साथ ही आप डेट भी देख सकते हैं, इफेक्टिव डेट भी देख सकते हैं। तो ये हो गया जनरल स्पेसिफिकेशन जिसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर लेजर डिटेल्स की बात करें तो लेजर डिटेल में लेजर का नाम, लेजर का अमाउंट, बिल नेम, लेजर का डिस्क्रिप्शन, लेजर का नरेशन, सब कुछ आप लोग इस तरह का भी फिल्टर लगाकर आराम से देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। आइटम डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी आप लोग फिल्टर देख सकते हैं। यहां पर स्टॉक आइटम, स्टॉक के रेट, स्टॉक का गोडाउन कौन सा है, स्टॉक का बैच नंबर, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं और उसका फिल्टर लगा सकते हैं। साथ ही कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड भी लगा सकते हैं। मेलिंग डिटेल्स जो आपने डाली हैं, ऑर्डर और
डिस्पैच डिटेल, ये नहीं था पहले फीचर, अब ये आ गया है। और जीएसटी डिटेल से रिलेटेड भी अगर आप फिल्टर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ई वे बिल से रिलेटेड फिल्टर लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। एक्साइज डिटेल, बैंकिंग डिटेल, पेरोल डिटेल और वाउचर और भी बहुत कुछ। यार मजा आ गया। यानी यहां पर फिल्टर के बहुत सारे नए पॉइंट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों अब अगर आप इनमें इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। चलिए मैं आपको एक फिल्टर लगाकर दिखा देता हूं। जैसे सपोज करिए जीएसटी डिटेल्स में मैं गया और यहां देखिए दोस्तों कमाल की चीज हो रखी है कि यहां पर आप लोगों को रेट से लेकर HSN कोड सब कुछ एकदम डिटेल में दिखा रहा है। ओके, और अब अगर आप इसके रिलेटेड फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मैं प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड फिल्टर लगाना चाहता हूं और कंटेनिंग देखना चाहता हूं भाई दिल्ली स्टेट के जो ट्रांजैक्शंस हैं जितने भी हैं इसके अंदर वो सारे दिख जाए। तो जैसे ही मैंने दिल्ली का फिल्टर लगाया, एंटर प्रेस किया और ये लीजिए दोस्तों दिल्ली से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, कमाल की ऑप्शंस है ना। चलिए अगर आप यहां पर ऑल्ट F करते हैं और ऑल्ट F करते ही आप लोग को एक समरी भी मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप यहां पर ऑल्ट F करते हैं, लेट सपोज ऑल्ट F मैंने किया, तो यहां पर आपको समरी मिल जाएगी कि आपने कौन कौन से फिल्टर्स को लगा रखा है। ठीक है, चलिए एक और काम करते हैं। यहां पर कंट्रोल F करके मैं दूसरा फिल्टर भी लगाता हूं। यहां पर एंड किया इस चीज को और उसके बाद इसमें मैंने एक और फिल्टर ऐड ऑन किया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और फिल्टर ऐड ऑन कर रहा हूं रिलेटेड टू लेट सपोज डेट से रिलेटेड फिल्टर लगा देते हैं और यहां पर मैं डेट लिख देता हूं लेट सपोज 1 जून। ओके, तो यहां पर मैंने डेट डाल दी है 1 जून 2020। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने ये दो फिल्टर यहां पर अप्लाई किए हैं। एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए दोस्तों एंड ऑफ लिस्ट, यहां पर मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है और अब मेरे पास दो फिल्टर लगने के बाद 1 जून से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी दिख रही हैं। अगर आप यहां पर ऑल्ट F पर प्रेस करते हैं तो आप लोगों को यहां पर जितने भी फिल्टर्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। के बाद दोस्तों कमाल की चीज ये है कि अगर आप कंट्रोल F करते हैं तो फिल्टर के और ऑप्शंस भी आप लोग को यहां पर मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर एक और ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर में ऐसा क्या खास क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप एडवांस फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एडवांस फिल्टर्स के अंदर और भी अच्छी तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप लोगों को 12 नहीं लगभग 13 पॉइंट्स मिलते हैं, 13 ग्रुप्स मिलते हैं फिल्टर लगाने के। यानी यहां पर हायरार्किकल डिटेल्स भी एक ऑप्शन है जो आप लोगों को यहां दिख रहा है। साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर वही हैं जो आप लोगों के मल्टी फिल्टर में थे, लेकिन यहां 13 पॉइंट्स आप लोगों को बेसिकली मिलते हैं। ओके, फिल्टर लगाने के, तो बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप यहां पर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आप लोग और गजब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिकली फिल्टर बहुत ही कमाल की चीज है और आप लोगों को डेटा ढूंढने में बड़ा मदद करता है। जनरली ये काम आपका एक्सेल करता है, लेकिन भाई इस केस में तो आपका टैली ही वो सारे काम कर देगा अब जो आपका एक्सेल करता है। यानी आप एक्सेल से खुश हो तो कोई बात नहीं है यार, अब आपको टैली में ये सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे जो आप लोग एक्सेल में चलाते थे दोस्तों। एक्सेल में, जी हां, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये सपोज करिए आप लोग कोई डेट, कोई वैल्यू से रिलेटेड भी फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां लेजर अमाउंट लेता हूं और लेजर अमाउंट ग्रेटर देन लिख देता हूं यहां पे 30,000 और अब लेजर अमाउंट 30,000 से ग्रेटर पे मैंने फिल्टर लगाया। ये देखिए जैसे ही 30,000 से ग्रेटर पे लगाया कोई भी फिल्टर नहीं लगा। क्यों? 30,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं होगा। ओके, तो एस्केप करते ही आपके फिल्टर हट जाएगा। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल पॉइंट। ओके, तो मुझे पता चल चुका है आप लोगों को ये पॉइंट काफी अमेजिंग लगा है और अब इस फिल्टर को यूज करने का तरीका आप लोगों को पता चल चुका है। अब इसे यूज करिए और देखिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फिल्टर वाला पॉइंट कैसा लगा। अगर आपको फिल्टर वाला पॉइंट मजेदार लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए यार, क्योंकि जरूरी है ना, सबको पता लगना चाहिए और सबको आना भी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।